नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जो इस वक्त पूरे देश ही नहीं बल्कि खासकर पश्चिम बंगाल में राजनीति का एक बड़ा केंद्र बन चुका है। मुद्दा है सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून के तहत नागरिकता बढ़ते आवेदन और एसआईआर से पहले अचानक तेज हुई हलचल। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब भी चुनाव नजदीक आते हैं या तो कोई बड़ा राजनीतिक बदलाव होता है तो आम लोगों से जुड़े मुद्दे अचानक सुर्खियों में आ जाते हैं। और इस बार तो सीएए यानी भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर वही हो रहा है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेताओं ने बड़े पैमाने पर नागरिकता कैंप लगाए हैं और बड़ी संख्या में लोग आवेदन भी कर रहे हैं। लेकिन ये मामला इतना आसान नहीं है। इसके पीछे कानूनी पेचीदगियां, राजनीतिक चालें, विपक्ष की नाराजगी और जनता की उम्मीदें सब कुछ छुपा है। आज की इस वीडियो में हम आपको विस्तार से समझाएंगे कि सीएए और एसआईआर का आपस में क्या रिश्ता है, पश्चिम बंगाल में अचानक आवेदन क्यों बढ़ गए हैं, बीजेपी और विपक्ष के बीच आरोप और प्रत्यारोप का खेल क्या है, लोगों की राय, चुनौतियां और भविष्य के असर क्या होंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको यह समझना होगा कि सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून 2019 में आखिर क्या है। तो यह कानून 2019 में संसद से पास हुआ था। इसके मुताबिक अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी धर्म के लोग हैं जिन्हें 31 दिसंबर 2014 तक भारत आना साबित होता है, उन्हें भारत की नागरिकता दी जा सकती है। लेकिन इसमें एक शर्त यह भी है कि ये लोग मुस्लिम समुदाय से नहीं होने चाहिए और यही वजह है कि इस कानून को लेकर शुरुआत से बड़ा विवाद रहा है। अब सवाल उठता है कि एसआईआर यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग रूल या प्रक्रिया नियम क्या है। दरअसल जब भी कोई कानून पास होता है तो उसको लागू करने के लिए सरकार को नियम बनाने पड़ते हैं। सीएए भी पास हो गया था लेकिन लंबे समय तक इसके नियम यानी एसआईआर नहीं बने थे। इसी वजह से लोग नागरिकता के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे थे। अब जैसे ही सरकार ने एसआईआर लागू करने की प्रक्रिया शुरू की है, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में आवेदन की बाढ़ आ गई है। अब आपको बताते हैं कि अचानक पश्चिम बंगाल में हलचल क्यों होने लगी है। पश्चिम बंगाल हमेशा से राजनीतिक संवेदनशीलता का केंद्र रहा है। यहाँ पर बांग्लादेश से बड़ी संख्या में लोग आकर बसे हैं। इसमें से कई लोग दशकों से यहाँ रह भी रहे हैं लेकिन उन्हें अभी तक कोई नागरिकता नहीं मिली है। जैसे ही सीएए के नियम लागू होने का संकेत मिला, बीजेपी ने यहाँ पर नागरिकता आवेदन कैंप लगाना शुरू कर दिया। ताजा आंकड़ों के मुताबिक कोलकाता, बारासात, हावड़ा और कूची बिहार जैसे इलाकों में बीजेपी नेताओं ने सैकड़ों लोगों को नागरिकता के फॉर्म भरवाए हैं। बीजेपी का कहना है कि यह सिर्फ कानूनी प्रक्रिया नहीं है बल्कि मानवता का एक बड़ा कदम है। जो लोग सालों से पीड़ा झेल रहे थे उन्हें अब आखिरकार नागरिकता का हक मिल रहा है। लेकिन दोस्तों हर कहानी का दूसरा पहलू भी होता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी का कहना है कि सीएए दरअसल लोगों को बांटने की राजनीति है। ममता बनर्जी का आरोप है कि बीजेपी चुनाव से पहले लोगों की भावना के साथ खेल रही है। नागरिकता का नाम लेकर वह लोगों को झूठी उम्मीद दिला रही है। हाल ही में ममता बनर्जी ने कहा था कि हम बंगाल में किसी को डरने नहीं देंगे, यहाँ हर इंसान बराबर है और नागरिकता का खेल चुनावी हथियार है। वहीं लेफ्ट पार्टियां और कांग्रेस भी इस मुद्दे को लेकर बीजेपी को घेर रही हैं। उनका कहना है कि जब पहले से ही लोग वोटर लिस्ट में शामिल हैं, राशन कार्ड, आधार कार्ड रखते हैं, तो उन्हें फिर से नागरिकता के नाम पर लाइन में क्यों खड़ा किया जा रहा है। अब दोस्तों आइए जानते हैं कि आम जनता क्या कह रही है। जिनके पास अभी तक कानूनी नागरिकता का कागज नहीं है वे इसे लेकर बेहद उत्साहित हैं। उनका कहना कि हम सालों से भारत में रह रहे हैं, बच्चों ने भी यहीं जन्म लिया है, अब नागरिकता मिलने से हमें सुरक्षा का एहसास होगा। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जब हमारे पास वोटर आईडी और आधार है तो फिर सीएए की जरूरत क्या है, यह सरकार की राजनीति है। दोस्तों यह मुद्दा सिर्फ नागरिकता तक सीमित नहीं है, इसके पीछे राजनीतिक रणनीति भी जुड़ी हुई है। बीजेपी का मानना है कि सीएए लागू करने से उन्हें बंगाल चुनाव में बड़ा फायदा होगा क्योंकि बड़ी संख्या में ऐसे लोग जो दशकों से नागरिकता की उम्मीद लगाए बैठे थे वे बीजेपी को अपना रक्षक मानेंगे। टीएमसी की रणनीति भी इसमें शामिल है। टीएमसी ये दिखाना चाहती है कि बीजेपी झूठ बोल रही है और लोगों को डराने की राजनीति कर रही है। ममता बनर्जी चाहती हैं कि ये मुद्दा बंगाल की अस्मिता और पहचान के तौर पर पेश हो। दोस्तों सीएए लागू होने में कुछ बड़ी चुनौतियां भी हैं। दस्तावेजों में कमी भी हो सकती है, जैसे बहुत से लोग ये साबित नहीं कर पा रहे हैं कि वे 2014 से पहले भारत आए थे। धार्मिक आधार पर बंटवारा है। मुस्लिम समुदाय को सीएए से बाहर रखे जाने को लेकर लगातार विरोध हो रहा है। सीएए को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर है। अंतिम फैसला अभी आना बाकी है। दोस्तों आपको बताते हैं भविष्य में इसका असर क्या होगा। अगर सीएए पूरी तरह से लागू हो जाता है तो हजारों लोगों को भारत की नागरिकता मिलेगी।
बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव होगा। देश के अन्य राज्यों जैसे असम, त्रिपुरा और दिल्ली में भी यह मुद्दा गरमाएगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में यह संकेत भी दिया है कि सीए आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी ताकि लोग आसानी से आवेदन कर सकें।